राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बनाई निर्णायक बढ़त। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की बढ़त पर झारखंड में जश्न। जनजातीय गांव में विशेष समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका को दी 400 करोड़ रुपए की सौगात। 112 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और अगले साल जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स के प्रतिभागियों के चयन के लिए बोकारो में 4 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग कैंप शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। देश में 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ देर में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इसमें सांसदों और पहले 10 राज्यों की वोटिंग शामिल है। दोनों को मिलाकर अब तक कुल 1886 वोटों की गिनती हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 537 वोट प्राप्त हुए हैं। सांसदों के मतों का कुल मूल्य 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है, जिसका मूल्य 1,45,600 है। कुल 748 वोट पड़े हैं, जिनका मूल्य 5,23,600 है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि कुल 15 वोट अवैध थे। Total valid votes 748. The total value of valid votes is 5,23,600. Out of this, Srimati Draupadi Murmu has secured 540 votes with a value of 3,78,000, and Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है और इस हिसाब से उनका जीतना लगभग तय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि को खत्म हो रहा है। इसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। द्रौपदी मुर्मू के गांव ओडिशा के रायरंगपुर में उनकी जीत का जश्न शुरू हो गया है। लोग ढोल, नगारों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वेशभूषा है, इसीलिए आज हर जगह में, हर गांव में अपना परंपरा से नाच गीत चल रहा है, फोटका फोटा रहा है और मिठाई भी बांट रहा है। बहुत खुशी का माहौल है। माने हम लोग का फाउंडेशन और भी स्ट्रांग होगा, यहाँ का हमारी स्थिति जो है और भी बढ़ जाए। जो यहाँ का लोकल जो विकास की बात है, जब भी वो एमएलए थी तब भी वो जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उस टाइम भी वो काम बहुत अच्छा काम किए थी। तो यहाँ के लोगों में मुझसे बहुत सारा उत्साह है, उनसे बहुत। इधर झारखंड के जनजातीय बहुल गांव में भी विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गांव में पारंपरिक गीत संगीत के साथ ही पकवान और मिष्टान का वितरण भी शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता भी जीत के जश्न में डूब गए हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर द्रौपदी मुर्मू की जीत की बधाई दी।
इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया गया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने इसे भारत के आदिवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। और साथ ही तमाम देशवासियों के लिए भी, और मैं कह सकता हूं कि आज लोकतंत्र जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मजबूत। झारखंड के लोक कलाकार मुकुंद नायक ने राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक गीत भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उपराजधानी दुमका को 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 112 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, शिकारीपारा विधायक नलीन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा समेत संथाल परगना क्षेत्र के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के आखिरी दिन पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार के सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। ये था पेंशन को लेकर, राशन को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर हम लोगों ने उस समय धोती साड़ी योजना शुरू किया था। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। रुपया बहुत तेजी से नीचे गिरा है, लेकिन इसमें सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में झारखंड देश के विकास को गति देगा। लेकिन आपकी सरकार ने धीरे धीरे जो आपका खोया हुआ सामान था उसको जोड़ने का काम किया। अभी हम लोग नमक भी दे रहे हैं और दाल देने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। अपने दुमका दौरे के क्रम में पहले दिन उन्होंने राजभवन में जनता के साथ संवाद भी किया और उनकी समस्याओं के निदान की पहल की थी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। कामकाज प्रभावित होता देख दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने देश के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत और मित्र देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 94 यूट्यूब चैनलों और 19 सोशल मीडिया को बैन किया गया है। जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं, उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी
भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में झारखंड समेत कई राज्यों में बालू के अवैध उत्खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण नदियों और डैमों की सूरत बिगड़ गई है। उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद राज्य की सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। जहाँ भी बालू का अवैध उत्खनन होता है, जो डैम बने हुए हैं वहाँ सिल्टिंग हो गई है, सिल्टिंग भी उसका नहीं हो रहा है। जो रिवर है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो ड्रेन करना है वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार खर्चा नहीं करती। जैसे मैंने अपने राज्य का उदाहरण दिया झारखंड का, तो क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके आधार पर दो राज्य ये काम नहीं करना चाहते और फिर भी फ्लड आता है और प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान हो जाता है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को देना पड़ता है और हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों में इन चीजों से जूझ रही है। तो भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी? देखिए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को प्रगति 2021-22 की प्रति भेंट की। प्रगति का अवलोकन करने के बाद श्री मुंडा ने श्री सेठ के कार्यों व प्रयासों की सराहना की। इधर झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21,566 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 18,294 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,48,881 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 168 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,129 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.52% है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सरकारी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने और अगले 60 दिनों का आकलन कर आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,01,81,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान झारखंड में तेज गति से चल रहा है। इस सिलसिले में सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां जिला में जो पहला बूस्टर डोज को यहाँ अपने कैंप लगा के आसपास जितने भी ग्रामीण हैं और जितने भी लोग हैं सबको बूस्टर डोज फ्री निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। Shambhavi Sharma and I am 21 years old. I have taken my corona vaccine and now today I have taken my booster dose. Booster dose is very important because corona is not ended yet and it is very useful for the people because corona has given a major disadvantage to the country and now it is very important for everyone to take booster dose because it helps to regain the energy. वैक्सीनेशन के लिए अपने प्लांट प्रेमाइसेस में उपस्थित हैं और इस दौरान मैं जिला प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस ड्राइव को हमारे यहाँ से स्टार्ट किया
इस पूरी प्रक्रिया में हमारे OHC डिपार्टमेंट और हमारे एम्प्लॉइयों का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने हर्षोल्लित होकर के इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया। पहले चरण में यहाँ के एम्प्लॉइज, उसके बाद फिर हम सेकेंड चरण में कॉन्ट्रैक्टर्स और अपने यहाँ के जो ग्रामीण भाई लोग हैं उन सबको लाभान्वित करेंगे। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। निचली अदालत की रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें जमानत की यह सुविधा दी गई है। के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने पूर्व में सुनवाई करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड की मांग की थी। रिकॉर्ड आने के बाद सभी पक्षों को सुनने के उपरांत योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान की है। ये हजारीबाग में NTPC के खनन क्षेत्र में उग्र प्रदर्शन एवं उससे उपजे हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए थे और 4 साल से साल 2023 में जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक समर गेम के प्रतिभागियों के चयन के लिए बोकारो में आज से 4 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग कैंप की शुरुआत हुई। कैंप का उद्घाटन बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश और बोकारो के SP चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। और लगभग 175 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी स्पेशली टैलेंटेड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग राज्य देश दोनों का मान सम्मान बर्लिन ओलंपिक जो नेक्स्ट ईयर होना है उसमें बढ़ाएंगे। इसमें BSL की भूमिका अहम है, जिन्होंने इतने अच्छे तरह से इस कैंप का, इस कोचिंग का आयोजन किया। पिछले साल आपको याद होगा जब ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो को डिक्लेयर किया गया था, उसी समय से BSL लगा हुआ है किस तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। तो ये एक मुझे लगता है पूरे राज्य और देश के लिए गर्व की बात है, और खास करके हम लोग के लिए, बोकारो के एक नागरिक के लिए कि इतने वृहद पैमाने का कार्यक्रम हमारे जिला में आयोजित हुआ। साइकिलिंग न केवल झारखंड के बल्कि पूरे 30 राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। तो निश्चित तौर पे ये पूरे बोकारो जिला के लिए, प्रशासन के लिए एक गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को होस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को यहाँ पर मिली है, और खासकर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने से कहीं ना कहीं इसमें एक संवेदनशीलता, जिम्मेदारी का जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। चाईबासा के सिंघभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम और पुलिस लाइन मैदान में आज से 3 दिवसीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 18 प्रखंडों की टीमें हिस्सा ले रही है। कुल्हान प्रक्षेत्र के DIG अजय लिंडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है। इस टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही जाना माना टूर्नामेंट है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए होता है कि सिर्फ हमारा देश इसमें भाग नहीं लेता, इसमें दूसरे देश भी भाग लेते हैं। बांग्लादेश भाग लेता है, इंडोनेशिया भाग लेता है, सिंगापुर भाग लेता है। हाँ, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें आप लोग खेलने जा रहे हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मंच देता है कि बगैर शू का खेलती। ठीक है, अभी एजाज सर ने कहा है सबको शू मिलेगा। दूसरा
गुमला जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रयावी और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने संयुक्त रूप से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग्स यूनिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस यूनिट के आरंभ होने से दूर दराज के क्षेत्रों में नोटिस और समन भेजना आसान हो जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने कहा कि इसके माध्यम से हम लोग धीरे धीरे पेपरलेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि मैन पावर की भी बचत होगी। नोटिस होता है तामीला करने, उसके लिए एक दिन चौकीदार लेके जाता है, वहाँ थाने में जमा करता है, फिर वहाँ से 2 दिन में पहुँचता है जिसको पहुँचाना है गवाही के लिए या जिस तरह के वारंट। अभी हम लोग आईटी के स्थान से हमारा मैन पावर का टाइम बचेगा, हम डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर लेगा दूर दराज थाने में और उसको तामीला हो जाएगा। और जैसा कि माननीय जज साहब ने बताया, इस तरह हम लोग पेपरलेस की तरह बढ़ेंगे ताकि हम लोग का समय बचे और पेपर का भी बचत हो और जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहे। तो इन सबको कुल मिला के यही मकसद रहेगा कि हम लोग का बढ़िया से क्रियान्वयन हो और आईटी का मैक्सिमम यूज कर पाए हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षकों ने आज उपायुक्त अबू इमरान से मुलाकात की। उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 से बकाये छात्रवृत्ति भुगतान की मांग की। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान यथाशीघ्र कराने का आश्वासन दिया। चतरा जिले के 2 तस्करों को एनसीबी ने बिहार के रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों तस्करों को 390 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 50 लाख रुपए में आंकी जा रही है। राजधानी रांची के अनगरा थाना क्षेत्र में एक भतीजे ने मामूली विवाद के बाद अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लोहरदगा जिले में मिशन अमृत सरोवर के प्रभावी क्रियान्वयन की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में उपायुक्त डॉक्टर बागबारे प्रसाद कृष्ण ने अमृत सरोवर के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में जिले में एक सप्ताह के अंदर कुल 10 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया। देवघर में राजकीय शामी मेले के 8वें दिन सुबह 4:05 पर मंदिर का पट खुलते ही रूट लाइन बोल बम के नारों से गुंजायमान हो गया। सभी कांवरियों ने कतारबद्ध होकर बाबा पर जलार्पण किया। मेला क्षेत्र के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित रूट लाइन के हर पॉइंट पर उनकी सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चतरा जिले के वन विभाग में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 17 माह से मानदेय नहीं मिला है। गृह रक्षकों ने विभाग के पदाधिकारी और उपायुक्त को आवेदन देकर जल्द मानदेय भुगतान की मांग की है। उन्होंने जल्द मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए खिलाफ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची के ईडी कार्यालय का घेराव किया। इस विरोध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेता और मंत्री शामिल हुए। लोहरदगा जिला सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषि सांख्यिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भदई मौसम में चयनित फसल मकई, धान, मरुआ, उड़द, ईख की कटनी प्रयोग की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षक के रूप में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मंगल किशोर उरांव को दी गई। रांची के तुपुदाना ओपी में पदस्थापित दिवंगत सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सुबह चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसके बाद दिवंगत सब इंस्पेक्टर संध्या को सिंह मोड़ स्थित क्रीमेटोरियम कब्रिस्तान में दफनाया गया।
राज्य भर में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। चतरा जिले में मानसून की बेरुखी से किसानों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। कम बारिश से खेतों से नमी गायब हो गई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी है। है काम धंधा मिला था, ये नहीं है, मजदूरी करके घर परिवार सब चलाते हैं, कैसे दिए खाएं। तो भगवान भी साथ में दिला गरीब आदमी के पानी जीना खाना, पानी पटा के खेती कर रहा है, सब खेती बाड़ी चौपट हो रहा है, बारी ओरी ने पानी कहूँ साधन नहीं है, कैसे क्या करे, कैसे जिए खाए, मजदूरी ही मजदूरी, काम धंधा भी नहीं मिला था। जो वर्षा होना चाहिए था उसके हिसाब से बहुत ही कम हुआ है, और जो फील्ड में घूमने के बाद में जो स्थिति है और किसानों से जो संपर्क किया गया उसमें देखा गया है कि जिस किसान के पास पानी की थोड़ी व्यवस्था है, जिसके पास पंप सेट है या कहीं बगल में तालाब है जिसमें पानी है, कुआं है, तो लगभग पूरे जिले में 60 से 65% एवरेज जो बिचड़ा गिरा करके रखा है, और बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन बारिश नहीं होने से, धूप ज़्यादा होने से बिचड़ा पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई इसको बचाया गया है। तो अगर 30-31 तक बारिश नहीं होती है तो थोड़ा हम लोग बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बनाई निर्णायक बढ़त। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की बढ़त पर झारखंड में जश्न। जनजातीय गांव में विशेष समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका को दी 400 करोड़ रुपए की सौगात। 112 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और अगले साल जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स के प्रतिभागियों के चयन के लिए बोकारो में 4 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग कैंप शुरू।